जी, चैंपियंस ट्रॉफी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है और बहुत सारी खबरें ये चल रही हैं कि पाकिस्तान रेडी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। लेकिन मैं आज आ गया हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में, और जहाँ तेजी से काम चल रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए क्या स्टेडियम तैयार हो रहा है। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी। पीछे ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बन रहे हैं, नीचे ड्रेसिंग रूम तैयार हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त काम चल रहा है। 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए इस पर इतना वक्त लग रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज़ के मैचेस भी यहाँ होने हैं, एंड आई एम श्योर उसके लिए स्टेडियम पहले से रेडी होगा। तो आज मैं नेशनल स्टेडियम में आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें लग चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। तो फॉलो मी। दिस इज़ अजीब उल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे बैकग्राउंड में आपको शोर आ रहा होगा क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था बहुत ज़ोरों शोर से काम जारी है। और थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। बैकग्राउंड में तो आप देख रहे हैं मेन बिल्डिंग जो बन रही है, और यहाँ आ जाइए, यहाँ लगेगा आपका स्क्रीन। तो यहाँ पे भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो मैं ग्रिल की बात कर रहा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पहले जंगला होता था जिससे लोगों का व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होता था, डिस्टर्ब होते थे, उनका मज़ा नहीं आता था। उसकी जगह यहाँ ग्रिल लग रही है जिसका मोस्टली काम कंप्लीट हो चुका है। कुर्सियाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये येलो, रेड और पर्पल सॉर्ट ऑफ कलर है। इसकी जो नई कुर्सियाँ हैं, द फोल्डेबल चेयर्स, वो यहाँ लग चुकी हैं। मोस्टली क्योंकि मैं ग्राउंड आता नहीं हूँ, मेरा ज़्यादातर काम स्टूडियो बेस्ड होता है, या मैं वीडियोस बनाता हूँ तो घर से बना रहा होता हूँ। आज मैं ग्राउंड आया हूँ तो क्यों ना उस शख्स से बात करें जो ग्राउंड बहुत ज़्यादा आता है और कवर करता है। मेरे कुलीग हैं, ARY न्यूज़ में मेरे साथ होते हैं, अली हसन। अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अली, मुझे ये बताओ कि बहुत सारी बातें चल रही थी और मैं बार बार अपने व्यूवर्स को कहता हूँ कि जो इंडियन मीडिया है ना, उससे मेरी ये शिकायत है कि प्रोपेगेंडा बिला वजह का हो रहा होता है कि शायद ये सिचुएशन आ जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से चली जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैंने आपको बताया 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। अली, हमें बताएंगे अली, कब ये ग्राउंड ज़ीरो हुआ और फिर काम शुरू हुआ? देखिए, जब से मैं यहाँ पे स्टेडियम में आ रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे टोटली अपग्रेडेशन का वर्क देखा। तो अगस्त में 14 अगस्त के बाद से यहाँ पे काम का सिलसिला शुरू हुआ। जो पुराने एनक्लोजर्स थे जाहिर से उसको डिमोलिश किया गया, और एक तारीख साथ जो स्कोरिंग टावर था जिसने कई टेस्ट मैचेस, वनडे, T20 के स्कोर रिकॉर्ड किए, उसको गिराना पड़ा। क्योंकि अब नया दौर है, नई चीज़ें करनी थी, डेवलपमेंट करनी थी, एक नया मैप जो है इसके लिए डिज़ाइन किया गया था। तो ये इस तरह से कि बैकग्राउंड में जो 4 मंजिला बिल्डिंग है, डिमोलिश करने में थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद जब उसके मलबा उठाने में टाइम लगा, लेकिन उसके बाद बहुत ही कम टाइम में जो है ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट, मैं कहना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। 45 टाइम डेज का लगा था, उसमें ये बिल्डिंग खड़ी हो गई 4 मंजिला। उसके वजह से मैंने प्रोजेक्ट देखा नहीं। कराची मशहूर है कि ये कंक्रीट का जंगल है, लेकिन इस कंक्रीट के जंगल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं होता, जो कि यहाँ नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में जो है मुकम्मल कर लिया गया है। अभी रेनोवेशन का काम में जो है जाहिर सी बात है फिनिशिंग टच भी देना है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी भी की जा रही हैं जिसमें लाइटिंग भी है। अगर आप बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, जब मौका आपको मिलेगा तो हो सकता है मैं भी आपको ज्वाइन करूं, तो वहाँ आप देखिएगा कि अंदर पूरा सेटअप बिक चुका है। देखिए, ये अभी आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, दिखने में तो लग रही होगी कि बहुत सारा काम है, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि फ्राइडे यहाँ पे शीशे ऊपर लग जाएंगे, तो इट्स ऑलमोस्ट डन। फिर सिर्फ टचअप का काम बाकी रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो परेशानी है, ये जो चीज़ें चल रही हैं कि शायद ग्राउंड रेडी नहीं होगा, हमारी बहुत अरसे से शिकायत थी कि दुनिया में स्टेडियम का जो स्टैंडर्ड है, आप इंडिया में देखते हैं IPL के मैचेस, इतने शानदार ग्राउंड होते हैं, क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, हमारा उस लेवल का क्यों नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेप उठाया है कि इतने सालों के बाद एक मल्टीनेशनल इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, तो उसके लिए तैयारी भी ऐसी ही शानदार होनी चाहिए। तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त काम चल रहा है और होपफुली ये हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का भी आइडिया नहीं है कि ये जो इवेंट है, इससे पहले एक ट्राई सीरीज़ है। बिल्कुल। और वो ट्राई सीरीज़ के मैचेस भी यहाँ होने हैं, तो आई एम श्योर कि उससे पहले तक तो ये सब करना ही पड़ेगा, ज़ाहिर है। ठीक है, पहले जब आप ट्राई सीरीज़ की बात करें तो पहले से हम डिसाइडेड नहीं था कि कराची या लाहौर को ऑपरेशनल किया जाएगा स्टेडियम के एक्टिविटीज़। बट अब जाहिर सी बात है, एतमाद को बहाल करना है, दुनिया को बताना है कि देखो हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हम काम करना जानते हैं और हम तैयार करके देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सीरीज़ को जो है
भिजवाया गया कि चले आप कराची में आप मैचेस खेलें और बताएं कि वही टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी में यहाँ मैचेस खेलने आएंगी, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के साथ। तो वो चीज़ को तैयार कर दिया गया है। अब कुछ दिन की बात है, ज़ाहिर सी वजह उससे पहले अब ये मैचेस डे नाइट भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो उससे पहले टावर्स पे न्यू LEDs लाइट लग जाएंगी, क्योंकि प्लानिंग हमारी यही है कि न्यू लाइट्स जो कि मुख्तलिफ कलर्स भी थीम में आएंगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग भी यहाँ पर है। तो हर लिहाज को मद्देनज़र देखते हुए यहाँ पर काम किया जा रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक जितने चेयरमैन पीसी भी देखे, किसी को इतना मैंने एक्टिव नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है। ये मोहसिन नकवी वाहिद हैं जो लेबर से जाके मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं इनके काम को। देखिए, अगर दो लफ्ज़ कोई बोल दे कि भाई आपने बहुत उम्दा काम किया, तो उसका हौसला बुलंद हो जाता है। इस पोजीशन का आदमी, बिल्कुल। तो वो चीज़ होती है, लोग तो मिलना पसंद नहीं करते, यार ये तो लेबर, इसमें क्या मिलूंगा। लेकिन वाकई में उन्होंने काम करके दिखाया है कि देखें हम आपके साथ हैं। वो नहीं देखते कि मेरे कपड़ों में गर्द लग रही है, जूते खराब हो रहे हैं, वो पहुंच जाते। मैंने खुद देखा कि पाइप्स को फलांगते हुए जा रहे हैं, बिल्डिंग में जा रहे हैं, बोलते नहीं यार मैं साथ जाऊंगा, देखूंगा। और टॉप के जो फ्लोर है 4th, वहाँ से खड़े होकर पूरा जायज़ा लिया। जो कंस्ट्रक्शन टीमें हैं, इंजीनियर्स, उन्होंने ब्रीफ किया कि देखो हम इस अंदाज से काम कर रहे हैं। तो वाकई में उन्होंने काम को सराहा। तभी उन्होंने एक सरप्राइज़ दिया, क्योंकि सरप्राइजेस मोहसिन नकवी बहुत देते हैं, ये आप नोट कर लें। अपकमिंग डेज में क्या सरप्राइजेस मजीद होंगे वही बता सकते हैं, क्योंकि इनकी टीम को भी नहीं पता होता कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन वाकई में बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, और जाहिर सी बात है उन्होंने एक जवाब भी दिया है जो हमारे मुखालिफिन हैं कि हम क्या क्या करना जानते हैं कम वक्त में। बिल्कुल सही बात है। मोहसिन नकवी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वो दिन रात मुआयना कर रहे हैं चीज़ों का। तो ऐसा नहीं है कि कोई सुपरविजन नहीं चल रही। मेरे यहाँ आने का मकसद ही यही है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान। और जाहिर है जब इतना बड़ा काम होता है तो उसमें वक्त लगता है और कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। और मुझे लगता है ट्राई सीरीज़ के मैचेस से ना, एक तो टीम की तैयारी तो उसका मेन मकसद है ही, ग्राउंड्स का भी आपको पता चल जाएगा अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, क्यूरेटर भी कहीं पाकिस्तानी तो थे ही थे, अब फॉरनर्स भी आ चुके हैं। ICC का डेलीगेट भी बैक टू बैक रूटीन विजिट करता है। हम लोग खुद यहाँ पर मौजूद होते हैं, क्या करने आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। अभी रिसेंटली जो विजिट हुआ था वो ब्रॉडकास्टर्स का था, तो उन्होंने अपने अपने एंगल बताया कि उस बिल्डिंग में हम जाएंगे, न्यू पे कहाँ पे कैमरा फिट होगा, पुरानी बिल्डिंग में कहाँ होगा, किस अंदाज से काम होगा। क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को मद्देनज़र रखना है, मार्केटिंग भी देखनी है, प्रमोशन भी देखनी है, फिर जदीद टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना है कि किस अंदाज से लाइट्स पड़ेंगे सेंटर ऑफ द विकेट में और कहाँ सी लाइट को इस्तेमाल करेंगे। तो फायरवर्क्स जो होगा वो भी टीम आई हुई थी। A to Z सारे काम एक्यूरेसी से हो रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर आप खुद भी जानते हैं कि बहुत से लोग अपने रीच और ऑडियंस बढ़ाने के लिए कुछ भी बात कह जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि ये नेशनल इंटरेस्ट है कि हम दुनिया को बता रहे हैं। इतने अरसे के बाद चैंपियंस ट्रॉफी हमें मिली है 2007 में गालिबन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता, उस टाइम हम शायद होस्ट बनने जा रहे थे। एक इंसिडेंट हुआ, हमारे पास क्रिकेट का शुरू हो गई थी, चलना वापस जाना शुरू हो गई। लेकिन अब सब चीज़ें आ गई हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ आप तनकीद करते हैं तो वहाँ पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाएं कि 3 टाइम पे, सुबह, दोपहर, रात के टाइम में जो मजदूर काम कर रहा है वो भी किसी के औलादे हैं, कोई मेहनत करने के लिए। मकसद तो ये है ना, इवेंट को कामयाब बनाना। अभी मैं आपको एक बड़े मज़े की चीज़ दिखाऊं। मेरे पीछे जब हम आए थे उस वक्त ये ग्रिल्स नहीं लगी हुई थी। ये ग्रिल जो है ये अभी ये इतनी देर में लगी है, जितनी देर में मैं यहाँ आया हूँ तो ये कंप्लीट हुआ है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, ये आप नीचे भी देख रहे हैं, ये लगी हुई है और ये अभी थोड़ी देर में ये फिक्स हो जाएंगी। तो काम इस तेज़ी से चल रहा है। मैं चाहूँगा अली आप वापस आए, मुझे थोड़ा सा बताएं कि अब चेंजेस क्या हो रहे हैं पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग के अंदर। क्योंकि पहले जो है यहाँ पे ड्रेसिंग रूम्स भी थे, मीडिया बॉक्स और ब्रॉडकास्टर्स तो यहीं रहेंगे, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ड्रेसिंग रूम भी वहाँ शिफ्ट हो रहा है और मेरे हिसाब से चेयरमैन बॉक्स भी वहीं होगा, मतलब और चेयरमैन का VIP गैलरी भी ऐड कर दी है, VIP गैलरी भी होगी और चेयरमैन वगैरह के ऑफिसेज वगैरह भी वहीं होंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो कहा गया था कि मीडिया को भी वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि देखिए जब एंड ऑफ द डे होता है, मैच खत्म हो जाता है तो मीडिया ब्रीफिंग्स होती हैं। अब खिलाड़ी को थोड़ा सा चल के आना पड़ेगा। कहते हैं कि लाहौर में भी ऐसे सिस्टम है, बाहर के ममालिक में भी होता है, तो हमें ये तो एडजस्ट हम कर लेंगे। लेकिन मीडिया बॉक्स से जाहिर सी बात, हमें यहाँ सारी VIPs यहाँ पर आते हैं। अब जाहिर से कुछ तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, चेयरमैन साहब तो वैसे ही घूमते फिरते आ जाते हैं, उसके अलावा VIPs भी होंगे। तो चीज़ है, ICC का भी जो आर्जी कैंप लगेगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, कहा जा रहा है कि वो भी शायद उधर ही उन्होंने लगाएं, क्योंकि उन्होंने 10 सारे काम करने के, उन्होंने टेक ओवर करना है कि सब चीज़ों को मैनेज करना है। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, PCB होती है तो उस बिल्डिंग में भी एडजस्ट कर लेते, सबकी चीज़ें हो जाती। लेकिन अच्छा है कि एक नई चीज़ मिली। इसमें डाइनिंग हॉल भी अलग से बनाया, जो मुझे पता है आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे बना रहे हैं, वहीं पे सिटिंग है, ताकि अच्छा लेवल पे जो है आपका जो है आई कांटेक्ट हो, मैच प्रॉपर अंदाज से देख सकें। साथ में ऊपर VIPs हैं, 4 मंजिला है, हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ नई चीज़ दी गई है, ताकि देखिए जाहिर सी बात है कि जितनी मॉडर्न एरा में हम नई नई चीज़ें देंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा हर लिहाज से। ठीक है। अच्छा, चलते चलते अली सिर्फ ये आपसे जानना चाहूँगा
क्योंकि मेरे चैनल का नाम है नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ऑनेस्टली मुझे बताइए कितना % आपके हिसाब से काम कंप्लीट हो गया है? देखिए बिल्डिंग तैयार है, कलर पे मत जाइएगा, कलर तो ऐसी स्ट्रक्चर मेटल इसी तरह से फ्रेम बनाएगी कि लुक दे। साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि रेनोवेशन वर्क जो है ना 24 घंटों में मुकम्मल रहता है। देखिए ग्रिल भी तो लग रही है ना आपके सामने, फ्रेम लग गया, सेट करना है, नट बोल्ट टाइट करना है, ग्रिल खड़ी हो जाएगी। तो मेरे लिहाज से 90% या 10% वक्त से पहले अभी इतना टाइम हमारे पास है कि हम काम मुकम्मल कर सकते हैं। 24 आवर्स और 7 डेज अ वीक यहाँ पे काम चल रहा है। सही बात। तो बेस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि जो टारगेट दिया है यकीनन, क्योंकि मैच भी खेलना है भाई, उससे पहले तैयार तो करना है। अगर लाइट नहीं होगी तो हो सकता है डे मैचेस ना हो जाए। तो ऑनेस्टली काम बेहतरीन चल रहा है। थैंक यू सो मच अली। आप ग्राउंड पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपकी इस एक्सपर्टीज़ का हमने फ़ायदा उठाया। तो देखा आपने, न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इस के पूरी तरह से काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है और उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा एंड वील बी रेडी फॉर द बिग इवेंट, फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, फॉर द ओपनिंग गेम ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी और उससे पहले ट्राई सीरीज़ के मैचेस। इस वीडियो को आपने अगर पसंद किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।